ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इस बार का 7 जून को कंडक्ट कराया गया, 2026 7 जून, और इसका रिजल्ट आया है 18 जुलाई को। इस बार शॉकिंग डेटा ये है कि ऑलमोस्ट आधे कैंडिडेट्स जो कि एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं वो फेल हो गए एग्जाम में, वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए। अब ये इतना शॉकिंग क्यों है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर 360। मैं हूं आख्या तिवारी और हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में लॉ ग्रेजुएट्स फेल क्यों हो रहे हैं, क्यों क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं निकल रहे हैं, क्यों क्वालिटी ग्रेजुएट्स नहीं निकल रहे हैं। एआईबी का एग्जाम हुआ जिसमें लगभग आधे कैंडिडेट्स फेल हो गए। इसका रीजन क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने भी एआईबी दिया है, आप फेल हुए हो, पास हुए हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ। तो बात करते हैं पहले डेटा की। टोटल 1,75,701 कैंडिडेट्स अपीयर हुए एआईबी के एग्जाम में। ठीक है, ये एग्जाम था 7 जून को। इसमें से 1,15,805 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए और 59,876 कैंडिडेट्स नहीं क्वालिफाई हुए, यानी कि फेल हो गए। नहीं क्वालिफाई होने वाले का डेटा है 34.08%। अब शॉकिंग बात यह है कि इसमें दो तरह के लोग एलिजिबल होते हैं। एक होते हैं एलएलबी ग्रेजुएट्स जिनके पास ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री आ चुकी होती है, और एक होते हैं फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स जो अभी अपने कॉलेज के 3rd ईयर में या 5th ईयर में है, वो भी अपीयर कर सकते हैं, अपने फाइनल ईयर में अपीयर कर सकते हैं एआईबी के एग्जाम में। तो जो फेल होने का रेशियो है वो एलएलबी ग्रेजुएट्स का ज्यादा है। एलएलबी ग्रेजुएट्स 44.25% जितने भी बैठे हैं उसमें से इतने स्टूडेंट्स फेल हो गए, और फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स में केवल 25.64% कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। तो जिन्होंने पूरी लॉ की डिग्री ले ली है, जिन्होंने 5 साल पढ़ाई की, रिग्रेस मेहनत की, वो कैसे फेल हो रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? आधे से ज्यादा मात्रा में वो कैंडिडेट्स क्यों फेल हो रहे हैं? तो पहले समझते हैं कि इतना शॉकिंग क्यों है। क्योंकि एआईबी का जो एग्जाम होता है वो एक ओपन बुक एग्जाम होता है। वहां पे आपको आपकी बुक्स कैरी करना अलाउड होता है। आप अपनी बुक से रेफर करके डायरेक्टली क्वेश्चंस, उसमें सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अपनी बुक से रेफर करके फिर वहां पे आपको बॉक्स में फिल करना होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये एग्जाम एक ईजी एग्जाम माना जाता है। लगभग आपको हफ्ते भर भी अगर आपने एक महीने की भी अगर आपने पढ़ाई करी हो, आपको अगर बेयर एक्ट पढ़ना आता हो, बेयर एक्ट समझना आता हो, तो आप ये एग्जाम आसानी से निकाल लोगे। मैंने भी एआईबी दिया है और मैंने केवल 1 हफ्ते पढ़ाई करी थी इसके लिए, और ये एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया। तो आई एम टेलिंग यू कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक ईजी एग्जाम है। अगर आपने थोड़ी सी भी नॉलेज गेन करी है, आपने थोड़ी सी भी सीरियसली पढ़ाई करी है, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें 45% मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 मार्क्स कम भी कर दिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में से, यानी कि इस बार सिर्फ 42 मार्क्स रिक्वायर्ड थे जनरल कैटेगरी को ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए केवल 37 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। उसके बाद भी इतना ज्यादा फेल परसेंटेज क्यों है? क्या अब इंडियन लीगल एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है? क्यों जो ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं, क्यों जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं फ्रेटर्निटी में, जो जुडिशरी में जाएंगे, जो एडवोकेसी में जाएंगे, वो इतने ज्यादा पीछे क्यों हैं? उनकी क्वालिटी इतनी डेटेरिएट क्यों हो रही है? तो इस एग्जाम में फेल होने के मल्टीफोल्ड रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि लॉ स्कूल की जो क्वालिटी है वो काफी अनइवन है। यानी कि कुछ टॉप टियर 1 लॉ स्कूल्स होते हैं, जैसे कि एनएलएसआईयू, जो कि आपको क्लैट के थ्रू मिलते हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं। यहाँ पे काफी अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, हर चीज पे काफी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आते हैं टियर 2 कॉलेजेस, जो आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ये टियर 2 कॉलेजेस होते हैं। फिर टियर 3 कॉलेजेस आते हैं जहाँ पे और खराब सिस्टम है। यहाँ पे कोई पढ़ाई ढंग की नहीं होती, यहाँ पे अटेंडेंस का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिग्री के लिए लोग, सिर्फ एक एडवोकेट का लेवल लगाने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं पढ़ाई करने। तो ये जो काफी अनइवन सिस्टम है लॉ स्कूल का, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्योंकि जब मैं भी बार काउंसिल का एग्जाम देने गई थी तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको देख के आप अज्यूम नहीं कर सकते थे कि ये भी एग्जाम देने आए हैं। उनके पास कोई बुक्स नहीं थी, वो किसी चीज को लेके अवेयर नहीं थे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एक एडवोकेट का टैग लेने के लिए एग्जाम देते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है। तो वो स्टूडेंट्स कभी सीरियस होते नहीं है और वो फेल कर जाते हैं एआईबी के एग्जाम में।
दूसरा रीजन है कि AIB को बोला जाता है कि ये आसानी से क्लियर कर लोगे आप, इजी टू पास एग्जाम है क्योंकि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी रीजन से बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और जब बैठते हैं एग्जाम सेंटर में तो वो बौखला जाते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट, बहुत आसान पेपर नहीं आता है। आप डायरेक्टली इतनी सारी बेयर एक्ट्स आपके पास है, 19-20 बेयर एक्ट्स हैं, उसमें से अगर आपको हर एक क्वेश्चन अलग अलग बेयर एक्ट से आता है, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में ही इतना टाइम लगता है, 3 घंटे में आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इजी टू पास का जो लेबल है AIB के ऊपर, ये दूसरा रीजन है क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं करते अपने एग्जाम से पहले। तीसरा रीजन है डिले आफ्टर ग्रेजुएशन। अब ये जो भी LLB ग्रेजुएट्स बैठे हैं, जो हमने आपको डेटा दिखाया, इसमें से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल बाद AIB दिया। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आपको AIB देने की जरूरत नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब डिसाइड किया 10 साल बाद कि अब मुझे शायद लॉ प्रैक्टिस करना है तो मैं AIB का एग्जाम दे देता हूँ। तो तब तक आपका पढ़ाई से काफी टच छूट चुका है, आपकी रेगुलर पढ़ाई खत्म हो चुकी है, आपको कोई नॉलेज नहीं है लॉ की। तो अगर आप बैठोगे बिना पढ़े तो आप, जाहिर सी बात है कि आप क्लियर नहीं कर पाओगे उसको। तीसरा रीजन ये है कि लोग टच छूट जाता है लोगों का टच पढ़ाई से। चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन ये है कि BCI डिजाइंड AIB टू टेस्ट बेसलाइन कॉम्पिटेंसी, ठीक है। BCI ने जो AIB का डिजाइन किया है, ये जो एग्जाम है, ये केवल आपका बेसलाइन नॉलेज चेक करता है कि आप लिख पढ़ पा रहे हो या नहीं, आप एक बुक से देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। वो डीप आपकी लीगल रिसर्च या डीप नॉलेज नहीं टेस्ट करता है, जिसकी वजह से जो ग्रेजुएट्स जाते हैं प्रैक्टिस में वो शायद एक्सेल नहीं कर पाते, वो अच्छा अर्न नहीं कर पाते, ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं मिल पाते उनको, क्योंकि उनके पास वो लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड मेहनत करके वो नहीं आए होते हैं वहाँ पे। ये BCI का फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये AIB का फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आधे लगभग कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं AIB में। अगला AIB साल में 2 बार कंडक्ट होता है। अगला AIB का जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे। हर अपडेट के लिए आप करियर 360 को ज़रूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम काफ़ी सारे अभी लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं आपके लिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि एक क्वालिटी एडवोकेट्स प्रोड्यूस हो, क्वालिटी लोग ही जा पाएँ केवल एडवोकेसी में। उसकी क्वालिटी जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मिनिमम सैलरी पे लोग काम कर रहे हैं, वो ना हो। इसके लिए जो AIB का एग्ज़ाम है उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाए, ताकि उसमें जो स्टूडेंट्स आएँ वो काफ़ी सीरियसली पढ़ाई करके आएँ, वो काफ़ी फिल्टर्ड स्टूडेंट्स हों जो एक्चुअल में जाके लीगल फील्ड में एक्सेल कर पाएँ। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कॉलेज चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लॉ से रिलेटेड किसी एग्जाम से कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है, अगर आपको हमारे काउंसलर से बात करना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि काउंसलर से उनको कनेक्ट कराया जाए, तो आप सिंपली इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है लॉ, सेंड लॉ ऑन व्हाट्सएप, और हमारी काउंसलर्स की टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, दे विल कॉल यू बैक। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।